हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके ऊपर सबसे पहले हमने आपको अपडेट प्रोवाइड करी थी कि यूनिवर्सिटी का प्रमोशन क्राइटेरिया 50% से बढ़ाकर 63% यूनिवर्सिटी करने जा रही है। नंबर एक, अभी इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये न्यूज़ 100% ट्रू है, तो आप ज़रूर इस पर विश्वास कर सकते हैं। नंबर दो, ये जो नोटिफिकेशन है सिर्फ एनईपी वाले स्टूडेंट पर इम्प्लीमेंट होगी, सीबीसीएस वाले बच्चों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। नंबर तीन, क्या ये नोटिफिकेशन मई जून 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन पर भी इम्प्लीमेंट होगी? इसके ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ पे बारी ये आती है कि इस नोटिफिकेशन को डिटेल में किस तरह से समझें। काफ़ी बच्चों ने गलत तरीके से इस नोटिफिकेशन को समझ लिया है, तो आज थोड़ा सा और डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर यूनिवर्सिटी कहना चाह रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया पर। एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया को आप समझोगे, यानी कि जो करंट में क्राइटेरिया चल रहा है प्रमोशन का, उसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे। करंट का जो क्राइटेरिया है दोस्त, वो ये है कि एक साल से दूसरे साल में या दूसरे से तीसरे साल में जाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर साल के 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते थे। यानी कि अगर एक साल में 14 सब्जेक्ट हैं तो आपको 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं, तभी आप अगले साल में जा पाओगे। सिमिलरली दूसरे से तीसरे साल में जाने के लिए दूसरे साल के आपको 7 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं कम से कम, तभी आप तीसरे साल में जा पाओगे। ये एग्जिस्टिंग रूल था, और इस एग्जिस्टिंग रूल में क्रेडिट्स की कोई बात नहीं थी। ये साफ मैं क्लियर कर दूं, इसमें ये कुछ भी नहीं था कि आप 50% क्रेडिट्स क्लियर करो। इसमें सिर्फ 50% सब्जेक्ट्स की बात थी। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो आप लोग, ठीक है। अब जो नया रूल आया है वो रूल ये है कि हम 50% से 63% कर रहे हैं इसको। चूँकि पहले जो प्रमोशन का बात होती थी वो हमेशा 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स पर होती थी, तो इसलिए इस न्यूज़ के आर्टिकल को पढ़कर हमने आपको यही बताया कि 63% ऑफ द सब्जेक्ट अब आपको क्लियर करने हैं। समझ गए? लेकिन अब इसको थोड़ा सा और स्प्रेड हम करने जा रहे हैं। प्लीज़ बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझिए। अब जो यूनिवर्सिटी का ये जो आर्टिकल आया है, जो अलग अलग न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि जो पहले का क्राइटेरिया था 50% वाला, वो एनईपी की जो प्रोविजंस हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपके क्रेडिट्स कितने होते हैं। एनईपी के अंदर एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? 2-2 क्रेडिट्स के 3 सब्जेक्ट होते हैं, एईसी, वीएसी और सेक, और 4-4 क्रेडिट्स के 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 डीएसई के और 1 जनरिक का। ठीक है, जनरिक के अलावा कुछ बच्चों के पास डीएसई भी हो सकता है। तो ये 16 + 6 मिलाकर 22 क्रेडिट हो गए एक सेमेस्टर में, यानी कि एक साल में दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 44 क्रेडिट्स हो गए। अब जो करंट का रूल है वो क्या कहता है भाई, हम अगर 50% सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं तो अगले साल में चले जाएंगे। इसी चीज़ को काउंटर करा है यूनिवर्सिटी ने। क्यों करा है, अब अपने पॉइंट को समझ लीजिए आप लोग। आर्टिकल के हिसाब से ये बात कही जाती है कि अगर आप एईसी के तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लेते, एईसी, वैक और सेक, ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हो दोनों सेमेस्टर के। कितने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए आपने? 6 सब्जेक्ट। लेकिन क्रेडिट्स कितने अर्न कर रहे हैं? 12। क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का सब क्रेडिट जो है वो 2 पर सब्जेक्ट है, और एक आपने कोई डीएसई या जनरिक का पेपर क्लियर कर लिया, तो 6 + 1 कितने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए? 7। लेकिन क्रेडिट्स कितने अर्न करे आपने? 16। सिर्फ 16 कैसे? 2-2 क्रेडिट्स के एईसी, वीएसी और सेक, और 4 क्रेडिट का एक और सब्जेक्ट। टोटल 44 क्रेडिट थे, आपने अर्न करे हैं 16। उसके बावजूद भी एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से आपको प्रमोशन मिल रहा है। इसी चीज़ को काउंटर यूनिवर्सिटी ने करा है कि भाई बच्चे तो 36% क्रेडिट्स लाकर भी प्रमोशन ले रहे हैं, ये तो एकेडमिक का लॉस हुआ बच्चों का। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने 63% लिख दिया। बस न्यूज़पेपर के एक गलती न्यूज़पेपर वालों ने ये करी है कि उन्होंने 63% ऑफ क्रेडिट्स नहीं लिखा, वो प्रमोशन क्राइटेरिया लिख दिया। हालांकि कुछ न्यूज़ आर्टिकल में वो बात साफ लिखी गई है कि 28 क्रेडिट्स को हम इसको सजेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अब आपको प्रमोशन होने के लिए क्या करना है क्या नहीं, सिंपल से शब्दों में। क्रेडिट्स आपको पता है क्या होता है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको 63% का जो ये रूल है ये क्रेडिट से कंसिडर करना पड़ेगा। आपको 44 में से 28 क्रेडिट, 44 का 63,
28 होता है। ये 28 क्रेडिट्स आपको अर्न करने होंगे एक साल से दूसरे साल में प्रमोशन के लिए। अब ये 28 क्रेडिट्स आप कैसे अर्न करोगे? या तो आपने 4 क्रेडिट्स के, बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के 7 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, तो 7 × 4 28 हो गया। तो भाई ये तो वही बात आ गई भाई, हमने 7 सब्जेक्ट के बेस पर हम प्रमोशन ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, अभी भी आपको 7 सब्जेक्ट के बेस पर प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन वो सातों के सातों सब्जेक्ट आपके DSE या GE में से ही होने चाहिए, AEC, WAC, SEC में से नहीं। ये चीज़ आप समझ लो। अब ये जो 28 क्रेडिट आपको लाने हैं, ये किस कॉम्बिनेशन में आप ला रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप AEC, VAC और SEC को भी कंसिडर कर रहे हो, तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है, क्लियर है, 12 क्रेडिट्स हो गए। लेकिन आपको लाने 28 हैं, 28 में से 12 काउंट माइनस करो, कितने हो गए? 16। तो 4 सब्जेक्ट और आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से तो 10 सब्जेक्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, अगर आप AEC, VAC और SEC को भी कंसिडर कर रहे हो तो भाई 10 सब्जेक्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, तभी आप अगले साल में जाओगे। तो ये रूल है, आपको सिर्फ 28 क्रेडिट्स अर्न करने हैं अगले साल में जाने के लिए। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए वो आपको छूट दे दी जाएगी, नहीं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो, सेमेस्टर 1 का है तो सेमेस्टर 3 या 5 के साथ होगा, सेमेस्टर 2 या 4 का है तो सेमेस्टर 4 या 6 के साथ वो पेपर होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए, सिर्फ प्रमोशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, ठीक है। और उसमें आप सब्जेक्ट्स को नहीं, अब वो क्रेडिट्स से देखेंगे 63%, कि 63% क्रेडिट्स हम लोगों को अर्न करने हैं। 44 क्रेडिट्स का 63% अप्रॉक्स 28 बैठता है, तो इसलिए 28 क्रेडिट्स आप लोग मानकर चलिए। क्या हम 8 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पास हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ है कि 8 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पास हो जाएं? दिमाग लगाइए, क्या ऐसा हो सकता है? 6 सब्जेक्ट तो आप ले लो 4 क्रेडिट वाले, 6 × 4 24 क्रेडिट आ गए, और 2 क्रेडिट वाले AEC और SEC ले लो, 8 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पास हो गए। क्या हम 9 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में पास हो सकते हैं? दिमाग लगाइए, हो सकते हैं। 9 सब्जेक्ट में अगर हम पास हैं, वो हमें ये देखना पड़ेगा कि उन 9 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 28 तक बन रहा है या नहीं। हम 9 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में फेल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। कैसे? AEC, VAC और SEC के सारे पेपर क्लियर कर लिए, 12 क्रेडिट होगा, 6 पेपर क्लियर कर लिए, 3 और क्लियर कर लिए, 12 + 12 24 होगा, 28 से कम बैठ रहे हैं क्रेडिट, फेल हो सकते हो भाई 9 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में भी। समझ गए? ये चीज़ आपको समझनी है। अब सब्जेक्ट पर फोकस नहीं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट करने हैं, उसके साथ साथ आपको क्रेडिट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। भाई जो हम सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट जो हमने क्लियर करे हैं उनके क्रेडिट्स का कॉम्बिनेशन क्या 28 बैठ रहा है 44 में से या नहीं। अगर बैठ रहा है तो यू विल बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट ईयर, और जो आपके जो ईयर वाले पेपर हैं वो अगले साल के साथ देने ही पड़ेंगे। और अगर वो नहीं बैठ रहा कॉम्बिनेशन में, तो वो साल आपको रिपीट करना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ आपको समझनी है अब, ठीक है। और दोबारा से लास्टली मैं आपको ये बता देता हूँ, जो AEC और VAC और SEC वाले सब्जेक्ट होते हैं, इनके 2 क्रेडिट्स होते हैं, और जो DSE और GE वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके 4 क्रेडिट्स होते हैं। और लास्टली एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ, बहुत से सब्जेक्ट तो AEC, VAC और SEC के अंदर ऐसे होते हैं जिनका 50% से ज़्यादा काम कॉलेज लेवल पर ही हो जाता है, तो बच्चे उसमें फेल होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। समझ गए? तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। जनरली बच्चा जो फेल होता है वो DSE या जनरिक के पेपर में ही ज़्यादातर फेल होता है, क्योंकि उस पेपर का 75% जो इवेल्यूशन है वो थ्योरी पेपर के बेसिस पर ही होगा, इस वजह से। समझ गए? और AEC छोड़ देते हैं, WAC या SEC के अंदर तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी पेपर भी नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पर ही वो लोग पास होते हैं। उनमें तो फेल होने का कोई सवाल बनता नहीं है वैसे तो, पर फिर भी अगर आप हो रहे हो फेल, तो कॉम्बिनेशन अपना सीधा बनाओ 28 क्रेडिट्स तक का, तो ही आप अगले साल में प्रमोट हो गए। ऑलराइट, तो अब मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।